हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोग ने सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था और सेगमेंटेशन में हमने देखा था वर्टेक्स के बारे में, फ्रांस क्या होता है, क्लाइपियस क्या होता है, जेना क्या होता है, ऑक्सीप्यूट क्या होता है। एक्चुअली ये होता क्या है, ये सारे हेड के रीजन्स हैं जो मैंने फिगर्स के थ्रू आपको बताया था, समझ रहे हैं ना। यहाँ जैसे मैंने वर्टेक्स के बारे में आपको बताया था कि वर्टेक्स एक्चुअली में होते क्या हैं। वर्टेक्स देखो, ये एरिया है दो कंपाउंड के आई के बीच में, समझ रहे हो ना। फ्रांस क्या बताया था आपको, फ्रांस क्या बताया था, जब वर्टेक्स के नीचे आएंगे तो वर्टेक्स के नीचे वाला एरिया जो है ये कहलाता है फ्रांस, और फ्रांस से लगा हुआ नीचे है क्लैपियस। ये सारी चीज़ें मैं पिछली क्लास में पढ़ा दिया हूँ और जो आगे वाला लेक्चर है इसी से रिलेटेड है, क्योंकि सेगमेंटेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। सेगमेंटेशन में आपको पढ़ना क्या है, थोड़ा मैं ओवरव्यू। हाँ, एक चीज़ और, अभी जो पिछला टेस्ट हुआ है, पिछले टेस्ट में आप लोगों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, समझ रहे हो ना। कुछ लोगों की कापी मैंने चेक की है और कुछ लोगों की कापी नहीं खुल रही थी, तो यहाँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम है इसीलिए खुल नहीं हो रही थी। अगली बार जब भी टेस्ट होगा आप कापी मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक कर दूँगा उसको। और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत ही उल्टे सीधे जवाब दे रहे हो, पूछा कुछ जा रहा है, बता कुछ और रहे हो। मैंने ये पूछा था विंग्स किस सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं ना, उसमें 3 सेगमेंट के नाम लिख रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो ना। उसमें सिर्फ मीजो और मेटाथोरिक्स लिखना था, तो बहुत छोटी छोटी गलतियाँ की हो। वर्टेक्स मैंने कब और क्या पूछा था कि मतलब हेड और थोरेक्स के बीच में जो क्या प्रेजेंट होता है, समझ रहे हो। सर्विक्स किसके बीच में होता है, ये चीज़ें पूछा था, समझ रहे हैं आप बहुत। और मैंने ऑनकोफोरा का करेक्टर पूछा था, क्रस्टेशिया का मैंने सिम्पल करेक्टर पूछा था आपको कि एंटनी कितने पेयर होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन आप लोगों ने गलतियाँ बहुत की, लेकिन और बहुत लोग चीटिंग भी किए हैं। और अगली बार जब भी क्लास होगी तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कौन नकल किया कौन नहीं किया है। तो ईमानदारी से पेपर दीजिए, क्योंकि आप अपने लिए पढ़िए, समझ रहे, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हुए स्टडी कीजिए ना। ये जो नकल आप कुछ लोग कॉपी करके भेज रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं आपका होने वाला, समझ रहे हैं ना। अगर कुछ सीखेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत ही दिक्कत होगी, समझ रहे हैं ना। तो मेहनत करना सीखो। भले से आप 20 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है 10 ही नंबर लाओ, लेकिन वो 10 नंबर आपकी मेहनत के होने चाहिए, उसमें कोई भी आपकी चीटिंग नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो चलो लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछले टॉपिक में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं। क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, है ना, आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ाया था, क्लासेस के बारे में बताया था। फिर क्लासेस में ऑनकोफोरा, डिप्लोपोडा, चिप्लोपोडा नहीं है, चीलोपोडा है, सॉरी, चीलोपोडा है, डिप्लोपोडा है ना, अरेक्निडा है, इन सब के बारे में बताया था। हेक्सोपोडा के बारे में बताया था, ऑनकोफोरा के बारे में बताया था, क्रस्टेशिया के बारे में बताया था। इन सब में मैंने सिम्टम एक एक एग्जाम्पल भी बताए थे, सिम्टम भी बताया था, समझ रहे हैं। बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेशन कैसा होता है, हीमोलिम्फ पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, ओस्टिया प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें बताया था। ऑनकोफोरा करेक्टर बताया था। ऑनकोफोरा मीन्स बताया था कि क्लास, जो क्लास मतलब जो प्रत्येक बॉडी सेगमेंट पे जो लेग पाए जा रहे हैं उनमें इन लेग पोर्शन पे एक क्ला का पाया जाना, समझ रहे हो। ये सारे सिम्टम मैंने बता दिए। क्रस्टेशिया के मैंने आपको बता दिए थे, सिम्पटम आपको लक्षण बता दिए थे। लक्षण उसमें बताए थे कि 2 पेयर एंटनी का पाया जाना, कि आर्थ्रोपोडा और आर्थ्रोपोडियन से कैसे अलग करता है, क्योंकि उसमें 2 पेयर एंटनी का पाया जाना, क्योंकि और समय क्या देखेंगे, पेयरिंग नहीं पाया जाता, लेकिन उसमें 2 पेयर्स पाए जाते हैं। तो ये सारी सिम्पटम डिसिमिलरिटीज़ थी जो एक दूसरे को डिफरेंसेस पैदा कर रहे थे और एक दूसरे को अलग कर रहे थे। और हाँ, ये जो मैं है आपको पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, जब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा ये पीडीएफ सारा मैं आपको सेंड कर दूंगा। देखो, अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको इसलिए भेज रहा हूँ कि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। इकट्ठा भेजूंगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, समझ रहे हैं ना। तो मैं पीडीएफ जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा आपको सेंड कर दूंगा। सिर्फ आप लोग लेक्चर सुनिए और लेक्चर को ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं ना। तो पिछले टॉपिक में आपका हो गया था, मैंने बता दिया था हेड के बारे में, बस फ्यूचर के बारे में बताया था आपको ना, फ्यूचर के बारे में बताया था। तो और उसमें क्या बताया था, फ्यूचर के बारे में बताया था कि फ्यूचर एक लाइंस होता है, दो प्लेट्स को
दो स्क्लेराइड को क्या करता है, दो स्क्लेराइड को क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है, उसे क्या बोलते हैं, स्यूचर बोलते हैं। समझ रहे, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी पिछली क्लास में आपको। और देखो ये सारी चीज़ें हो गई थी, वर्टेक्स क्या है, फ्रांस क्या है, क्लैपियस क्या है, जेना क्या है, एक्सोप्यूड क्या है, स्यूचर क्या है, कितने प्रकार के स्यूचर हैं, समझ रहे हो ना। तो ये सारे स्यूचर हो गए थे। क्लैपिलियो स्यूचर जो क्लैपिस रीजन पे पाया जाए, क्लैपिलियो स्यूचर हो गया। पोस्ट ऑक्सीप्यूट स्यूचर किससे बोलेंगे, जो ऑक्सीप्यूट्स के पीछे वाला पोर्शन है उस पर जो स्यूचर पर जो लाइन उसको डिवाइड कर रही है उसको बोलेंगे पोस्ट ऑक्सीप्यूट स्यूचर बोलेंगे। देखो, और मैंने एक चीज़ नहीं बताया था आपको टैगमोसिस के बारे में, टैगमाटा क्या होते हैं, टैगमोसिस क्या होते हैं, और क्रैनियम के बारे में मैंने बता दिया था। चलो इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक वंस अगेंस एक बार और डिस्कस कर देता हूँ आपसे। चलिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा। देखो टैगमोसिस होता क्या है। टैगमोसिस मैंने आपको इंसेक्ट का फिगर बताया हूँ, बार बार ही फिगर बनाया हूँ, समझ रहे हैं। देखो टैगमोसिस क्या मैंने बताया था कि इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट की बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं ना, तो बहुत सारे सेगमेंट होते हैं और प्रत्येक सेगमेंट मिलकर एक पूरे कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एक एक सेगमेंट जुड़ के बॉडी को बना रहे हैं। यानी टैगमोसिस क्या है, अगर टैगमोसिस की बात किया जाए, टैगमोसिस में आपको जब नोट्स मिलेगा ना उसमें आपको मिल जाए टैगमोसिस। हाँ, तो टैगमोसिस होता क्या है, टैगमोसिस एक्चुअली में क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ सेगमेंटेशन। समझ रहे हो ना, बॉडी के जो ग्रुपिंग ऑफ सेगमेंट, बॉडी में जो भी सेगमेंटेशन है, समझ रहे हो ना, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, टैगमोसिस बोलेंगे। अब उनके जो ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें हैं सेगमेंटेशन में, जैसे हेड हुआ, थोरेक्स हो गया, एब्डामन हो गया, ये 3 सेगमेंट है। या इन तीनों सेगमेंट में भी बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, जैसे थोरेक्स से 3 सेगमेंट हो गए, एब्डामन के 11 सेगमेंट हो गए, हेड के कितने सेगमेंट हो गए, 6 सेगमेंट हो गए। ये सारे मिलके क्या बन रहे हैं, एक ग्रुप है ही ना, ये सारे क्या हैं, ग्रुप हैं। एक ग्रुप मिलके क्या करने हैं, एक बॉडी का फॉर्मेशन करना है। जो ग्रुपिंग ऑफ द सेगमेंटेशन इज कॉल्ड टैगमोसिस। समझ रहे हो ना, इन्हीं टैगमोसिस क्या है, इन्हीं सेगमेंटेशन का ग्रुप है, उसे क्या बोलेंगे, टैगमोसिस बोलेंगे। और उसका जो बॉडी रीजन है, जैसे मैं बॉडी रीजन की बात करूं, जैसे उसमें एक वर्ड आएगा आपका टैगमाटा, एक वर्ड आएगा टैगमाटा। हाँ देखो टैगमाटा क्या है, टैगमाटा क्या है, जैसे देखो ये हेड है, यहाँ से थोरेक्स हो गया, ये इसके बाद एब्डोमेन है, समझ रहे हैं ना। अब देखो टैगमाटा एक्चुअली में होता क्या है कि बॉडी रीजन होता है, कौन सा बॉडी रीजन है उसको मतलब प्रत्येक किसी भी बॉडी रीजन को हम बोल सकते हैं। जैसे बॉडी रीजन है भी, हेड भी है, इसको क्या बोलेंगे, टैगमाटा है। थोरेक्स भी क्या है, टैगमाटा है। एब्डोमेन भी क्या है, टैगमाटा है। यानी किसी भी बॉडी रीजन को आइडेंटिफाई करना, समझ रहे हो ना, किसी भी बॉडी रीजन को आइडेंटिफाई करना, टू द आइडेंटिफाई एनी बॉडी रीजन ऑफ इंसेक्ट ना। तो टैगमाटा कैसे बोलेंगे, टैगमाटा बोलेंगे, बॉडी रीजन को बोलेंगे। और मैंने क्रेनियम आपको बताया था, क्रेनियम क्या होता है, क्रेनियम भी एक बार आप सुन लो, समझ रहे हो ना। ये चीज़ें सारी चीज़ें रिवीजन में हो रही हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्रेनियम, देखो क्रेनियम होता क्या है। क्रेनियम मैंने आपको कई बार बताया हूँ कि हेड जो है 6 सेगमेंट से बना होता है। जब नोट्स आपको दिखेगा ना उसमें मैंने प्री एंट्रेनी, एंट्रेनी ये सब बताया, मैंडिबल सब, मैक्सिलरी सब, उसमें इतने सारे सेगमेंट होते हैं जो मिलके बने होते हैं, समझ रहे हो। तो देखो उसमें होता क्या है, उसमें कई सारे सेगमेंट से मिलके एक हेड का फॉर्मेशन होता है, यानी सेगमेंट की संख्या कितनी होगी, 6। तो क्रेनियम क्या है, क्रेनियम जो सेगमेंटेशन है, जिस सेगमेंट से मिलके वो पूरा कैप्सूल फॉर्मेशन हो रहा है, यानी हेड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको क्रेनियम कहते हैं, समझ रहे हो ना। यानी प्रत्येक सेगमेंटेशन से मिलके एक कैप्सूल का कैप्सूल किसको बोलते हैं, हेड को ही कैप्सूल बोलते हैं। इंसेक्ट के हेड को क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं ना, मेमोराइज रखिएगा इसको ना। तो क्रेनियम क्या होता है, क्रेनियम एक्चुअली होता है ग्रुप ऑफ सेगमेंटेशंस
ग्रुप ऑफ सेगमेंट या ग्रुप ऑफ सेगमेंटेशंस ऑफ हेड इज कॉल्ड क्रेनियम। यानी जो भी उसमें सेगमेंट होगा, सेगमेंट से मिलके एक हेड का फॉर्मेशन होगा, एक कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे? क्रेनियम बोलेंगे। समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ें हो गई है। अब हम मूव करते हैं नोट्स की तरफ। देखो ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब देखो ये मैंने ऑक्सीपिटल्स फोरामेंस भी बता दिया था। मैंने क्या बताया था आपको कि पोस्टीरियर ओपनिंग्स जो क्रेनियम की पोस्टीरियर, क्रेनियम क्या होता है? क्रेनियम भी मैंने बताया क्रेनियम क्या होता है, टू ग्रुपिंग ऑफ द सेगमेंट ऑफ हेड सेगमेंट्स ना, सेगमेंट टू ग्रुपिंग ऑफ सेगमेंट ऑफ हेड रीजन्स, सॉरी टू ग्रुपिंग ऑफ सेगमेंट ऑफ हेड रीजन्स इज कॉल्ड ऑक्सीपिट्स टू कॉल्ड क्रेनियम। क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम क्या बोलते हैं? तो इंसेक्ट के हेड के जितने भी सेगमेंट हैं वो ग्रुप में मिलके जॉइंट्स होके एक क्या बोलते हैं? क्रेनियम का फॉर्मेशन करते हैं। और क्रेनियम्स एक्चुअली क्या होते हैं? क्रेनियम जो पोस्टीरियर रीजन पे अगर उनके देखा जाए तो क्या पोस्टीरियर रीजन पे क्या क्या चीज़ पाया जाता है? जैसे जब इंटरनल मॉर्फोलॉजी में आपको बताया जाएगा तो उसमें क्या होता है? ऑर्टा होता है, फोरगट होता है, वेंट्रल नर्व काट होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? तो पोस्टीरियर रीजन पे ओपन हो रही हैं। समझ रहे हो? उसके इंटरनल बॉडी में है ये सब। समझ रहे हो? तो इससे अगर ओपन हो रहे हैं, कोई ना कोई इससे मसल्स अटैच है। समझ रहे हो? तो ये जो अटैच है, मसल्स का अटैचमेंट है, या फोर ऑर्टा का पाया जाना, या फोरगट का पाया जाना, वेंट्रल नर्व कार का पाया जाना, इन्हीं सब मिला को ऑक्सीपिटल्स क्या बोलते हैं? फोरामेन बोलते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेंटोरियम। टेंटोरियम को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो टेंटोरियम एक्चुअली होता क्या है, मैं समझा दे रहा हूँ। पेज आपका नोट्स एक ही पेज का है, समझ रहे हो? बस आज के लिए इतना ही समझिएगा आप लोग। टेंटोरियम देखो एक्चुअली होता क्या है? टेंटोरियम होता क्या है? टेंटोरियम होता है एंडोस्केलेटन्स ऑफ द इंसेक्ट हेड। समझ रहे हो ना? एंडोस्केलेटन्स ऑफ द इंसेक्ट हेड इज कॉल्ड टेंटोरियम। अब देखो ये एंडोस्केलेटन होता क्या है? जैसे हमारे शरीर में है, हमारे शरीर में जितनी भी मांसपेशियां या मसल्स हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर अटैच हैं, वो किसी न किसी कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई है। समझ रहे हो? हमारे बॉडी के अंदर क्या है? हड्डियाँ हैं। हड्डियाँ क्या करते हैं? एक हड्डी जुड़ के, प्रत्येक हड्डी जुड़ के क्या 206 हड्डी या बचपन में और सारी हड्डियाँ होती हैं ना, वो सारी हड्डियाँ जुड़ के क्या करती हैं? पूरे कंकाल का फॉर्मेशन करती है। उस कंकाल के ऊपर क्या करते हैं? बहुत सारे मसल्स लगे हुए हैं, मांसपेशियाँ लगे हुए हैं, बेन्स लगे हुए हैं। समझ रहे हैं? ऐसे इंसेक्ट में क्या है? इंसेक्ट में एंडोस्केलेटन में स्केलेटन मीन्स क्या होता है? कंकाल होता है। यानी अगर इंसेक्ट के बॉडी के अंदर देखा जाए तो क्या पाया जाता है? इंसेक्ट के बॉडी के अंदर कंकाल पाया जाता है। समझ रहे हो ना? इंसेक्ट के बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? कंकाल पाया जाता है। जैसे इनका बॉडी है ना, यहाँ पे एंडोस्केलेटन्स होगा। समझ रहे हो ना? कोई ना कोई एंडोस्केलेटन्स होगा। ऐसी एंडोस्केलेटन्स होता क्या? वो एरिया होता है, एंडोस्केलेटन्स वो एरिया होता है जहाँ पे आके सारी मसल्स जुड़ती हैं। समझ रहे हो ना? तो सारी मसल्स वहाँ पे जुड़ती हैं। जैसे मसल्स कौन कौन सी जुड़ेंगी? जैसे माउथ पार्ट के मसल जुड़ेंगे, एंटेनी के मसल जुड़ेंगे, कंपाउंड आई के मसल जुड़ेंगे। समझ रहे हो ना? जो थोरेक्स वाले रीजन है उसके कुछ उससे भी अटैच होंगे। समझ रहे हो ना? तो एंडोस्केलेटन्स में पाया जाता है। एंडोस्केलेटन से सारी मसल्स क्या होते हैं? जुड़ रहे हैं। इसी एंडोस्केलेटन को क्या बोलते हैं? टेंटोरियम बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे चलिए। अब देखो इसमें है आपका, इसमें देखो इसमें टेंटोरियम मैंने बता ही दिया, और अपेंडेजेस ऑफ द पेयर कंपाउंड है, ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं, मैंने पहले से बता दी। समझ ना? माउथ पार्ट को क्या बोलेंगे? माउथ पार्ट इज द कॉल्ड सिफेलिक्स अपेंडेजेस। समझ रहे हो ना? यानी माउथ पार्ट पे जितने भी उसके अनदर नाम से इंडिकेट किया है। समझ रहे हो? द अपेंडेजेस लाइक ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई 0 से 3 ओसेलाई, ए पेयर ऑफ द एंटेनी एंड माउथ पार्ट्स इज कॉल्ड सिफेलिक अपेंडेजेस।
समझ रहे हो ना, यानी एंटनी का या माउथ पार्ट का जो भी कंपाउंड आई का, समझ रहे हो, कंपाउंड आई का, एंटनी का, माउथ पार्ट पे पाया जाना ही ये सारे ग्रुपिंग में क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे सेफेलिक अपेंडिसेस बोलेंगे। अब देखो इसके फंक्शन क्या है हेड के। हेड में मैंने बताया था हेड में सेंसरी ऑर्गन होते हैं ना, सेंसरी ऑर्गन टू सेंस द एनी ऑब्जेक्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द मॉइस्चर ह्यूमिडिटी ना, फॉर द सर्वाइवल्स ऑफ दैट बॉडीज। समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। और इसमें फूड इंजेक्शन में इसका काम क्या है हेड का। फूड इंजेक्शन में देखो, जब इनिशियल स्टेज में क्या करता, फूड को चबाया जाता, खाया जाता, हम लोग भी चबाते हैं, ऐसे भी इंसेक्ट भी क्या होता है, इंसेक्ट भी फूड को चबाता है। किसके द्वारा, हेड के द्वारा। हेड में बहुत सारे मैंडिबल, बहुत सारे नहीं, 1 पेयर मैंडिबल्स होते हैं, मैक्सिली होते हैं, लेबियम होता है, लेब्रम होता है। इनके थ्रू क्या करता है, इसको ग्राइंड करता है, पीसता है और इंजेस्ट करता है। सेंसरी परसेप्शन होता है, सेंसरी परसेप्शन में एंटनी की बात समझ लीजिए, एंटनी क्या है, सेंसरी परसेप्शन का ही काम करता है। कोऑर्डिनेशंस टू द बॉडी एक्टिविटीज़, समझ रहे हो ना, ये भी सही है। कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटी, बिना इसके कोऑर्डिनेशन के बॉडी एक्टिविटी हो ही नहीं पाएगी, समझ रहे हो। प्रोटेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग ऑफ द सेंटर्स ना, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहीं पे प्रेजेंट होता है। देखो हमारा भी ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन में, ब्रेन हमारा कहाँ पे है, हमारे हेड के अंदर ही तो है, हेड के अंदर ब्रेन है। ऐसे इनका भी ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ होता है। तो जो भी कंट्रोलिंग पावर होगा इनके हेड में होगा। वही चीज़ कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेंटर, यानी जितने भी प्रोटेक्शन का काम होगा इनके हेड से गवर्न होगा, समझ रहे हो ना। अब देखिए इसमें जो आपको दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा होगा कि इंसेक्ट हेड कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ इंसेक्ट हेड। इसमें वैसे फिगर है, आपको बना लीजिएगा फिगर प्लीज़, हाँ फिगर आप लोग बना लीजिएगा ना। तो मैं एक एक करके पहले प्रोगनेथस, फिर हाइपोगनेथस, फिर ओपिस्थोगनेथस आपको बता देता हूँ। तो क्या क्या चीज़ है इसमें, प्रोगनेथस, हाइपोगनेथस, ओपिस्थोगनेथस। पहले हाइपोगनेथस के बारे में सुन लो। हाइपोगनेथस, देखो हाइपोगनेथस होता क्या है, समझ रहे हो ना। देखो ग्रास हॉपर सभी लोग देखे हो, आई थिंक सभी लोग देखे होंगे ग्रास हॉपर, समझ रहे हो। आसपास भी देखोगे या घर में भी देखे होगे छोटे छोटे ग्रास हॉपर की कई वैरायटियाँ होती हैं ना। तो बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं, वेरी करता है। तो साइज भी उसका डिपेंड करता है ना, जिस हिसाब से स्पीसीज होगी पर साइज भी उसी हिसाब से डिफरेंट करेगा, और उसी हिसाब से उसकी हैबिट्स या क्लाइमेटिक कंडीशन जो भी जैसा होगा उसी हिसाब से उनकी बॉडी साइज या कलर में फ़र्क दिखता है, समझ रहे हैं ना। अब मैंने आपको शायद ग्रास हॉपर जो आपको दिखेगा, शायद ये सही ना बना हो तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा ना। लेग है, देखो मैं हाइपोगनेथस के बारे में बता रहा हूँ। हाइपोगनेथस क्या होता है, देखो जब आप लोग नोट्स पढ़ोगे तो नोट्स में यही लिखा है कि जो बॉडी है, बॉडी के एकदम वर्टिकल एक्सिस पे हेड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वर्टिकल एक्सिस, जैसे देखिए बॉडी है, बॉडी इस शेप में है, समझ रहे हो ना, और ये इसके बॉडी के हेड क्या है, एकदम वर्टिकल है ना कि नहीं। देखो एक मिनट, तो ये फिगर शायद आप देखे होंगे, समझ रहे हो ना। ये हेड है और ये इनकी बॉडी है, समझ रहे हो। तो बॉडी ये वर्टिकल हुआ कि नहीं हुआ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो समझ ही रहे होंगे, ये वाला हॉरिजॉन्टल होता है, ये वाला वर्टिकल होता है। तो जो हेड होता है, हेड क्या होता है, बॉडी के एकदम वर्टिकल रीजन पे प्रेजेंट होगा, समझ रहे हो ना, वर्टिकल रीजन पे प्रेजेंट होगा, वर्टिकली एकदम जुड़ा होगा। तो उसमें लिखा होगा टू द हेड आर जॉइंट टू वर्टिकली एक्सिस एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द हेड्स ना। तो हेड के क्या होगा, एकदम वर्टिकल रीजन पे क्या होगा, जुड़ा होगा। अगर बॉडी की तुलना की जाए हेड से, तो हेड की अगर बात किया जाए, हेड कैसा होगा, वर्टिकल होगा। तो इस टाइप के जो हेड पाए जाते हैं
उनको बोलते हैं हाइपोग्नेथस। अब दूसरा सुन लो, प्रोग्नेथस क्या होता है। प्रोग्नेथस प्रोग्नेथस होता क्या है एक्चुअली, देखो मैं बता रहा हूँ। प्रोग्नेथस जैसे, ओ सॉरी, जैसे आप लोग बीटल देखे होंगे, छोटे छोटे बीटल लाल वाले, समझ रहे हो ना, या ब्लैक की भी कलर के होते हैं। जब उनके हेड आप देखेंगे ना, जब उनके आप हेड देखेंगे या एंटेनी देखेंगे, समझ रहे हैं, तो क्या होते हैं, बॉडी के एकदम देखो फॉरवर्ड होते हैं। प्रो मीन्स क्या होता है, प्रो मीन्स आगे की तरफ जो फॉरवर्ड के, फॉरवर्ड मीन एकदम ये बॉडी के वर्टिकल नहीं है। देखो हमने पहले वाली फिगर में क्या पढ़ा था, पहले वाली फिगर में ये पढ़ा था कि क्या होना, ये बॉडी के एकदम वर्टिकल है, समझ रहे हो, बॉडी के क्या है, ये बॉडी है, ये इनके वर्टिकल है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखो बॉडी के एकदम फॉरवर्ड है ना, यानी हॉरिजॉन्टल है ना। तो इसमें आप कह सकते हैं द हेड आर प्रेजेंट टू हॉरिजॉन्टली एज रिस्पेक्ट ऑफ द बॉडी और द रिस्पेक्ट ऑफ द बॉडी ऑफ इंसेक्ट ना। दो भी जो भी बॉडी होगा, बॉडी के एकदम हॉरिजॉन्टली मैनर में प्रेजेंट होगा, समझ रहे हो। जैसे देखो बीटल में ये देखो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड का मतलब क्या है, एकदम सीधा है, समझ रहे हो ना, कहीं पे बेंडिंग नहीं है। इसमें देखो बेंडिंग था, समझ रहे हो। अब माउथ पार्ट क्या था, नीचे प्रेजेंट था, लेकिन माउथ पार्ट यहाँ सामने प्रेजेंट होगा, समझ रहे हो ना। तो ये हाइपोग्नेथस था, ये प्रोग्नेथस है, समझ रहे हो ना। चलो इसको मिटाता हूँ, मिटाता हूँ। अब मैं देखता हूँ प्रोग्नेथस। हाँ प्रोग्नेथस हो गया, हाइपोग्नेथस हो गया, ऑफिस्थोग्नेथस। ऑफिस्थो ऑफिस्थोग्नेथस देख लीजिएगा, स्पेलिंग उसमें लिखा है, समझ रहे हो। तो ऑफिस्थोग्नेथस तो होता क्या है, देखो एक्चुअली, अब देखो दो चीज़ हमने पढ़ लिया कि वर्टिकल किस में होता है, वर्टिकल किस में होता है, ग्रास हॉपर में होता है। अब फॉरवर्ड किस में होगा, बीटल में होगा। फॉरवर्ड क्यों होगा, क्योंकि जो हेड होगा हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होगा एज अ रिस्पेक्ट ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के अगर तुलना करोगे क्या होगा, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होगा। लेकिन हाइपोग्नेथस में क्या था, वर्टिकली प्रेजेंट होगा, समझ रहे हो। अब ऑफिस्थोग्नेथस में क्या करेंगे, देखो जैसे ये मान लो यहाँ पे लेग प्रेजेंट हो गया, समझ रहे हो, 3 सेगमेंट, समझ रहे हो। देखो जब लेग ऐसे आ जाएगा, देखो पहले में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है, वर्टिकल होता है, दूसरे में पढ़ा हमने फॉरवर्ड होता है। इसमें क्या होता है, जो माउथ पार्ट होता है, माउथ पार्ट एकदम बैकवर्ड प्रेजेंट होगा, समझ रहे हो। देखो यहाँ एकदम पीछे, एकदम नीचे की तरफ, पीछे की तरफ जाके बेंडिंग किए हुए लेग के दोनों फोर लेग के बीच में जाके प्रेजेंट होगा, समझ रहे हो ना। तो इसमें जो उसमें क्या था, वर्टिकल था, इसमें बीटल में क्या था, फॉरवर्ड था, इसमें क्या था, एकदम बैकवर्ड है। ये तीनों वर्ड याद कर लीजिएगा। इस टाइप के हेड को बोलेंगे ऑफिस्थोग्नेथस। ऑफिस्थोग्नेथस मीन द हेड आर प्रेजेंट टू बैकवर्ड पोजीशंस एज द रिस्पेक्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट, यानी जो माउथ पार्ट है एकदम दोनों फोर लेग के बीच में बैकवर्ड एकदम पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा, समझ रहे हो, एकदम पूरा बेंडिंग होगा, समझ रहे हो। इस टाइप के जो आपके माउथ या सॉरी माउथ नहीं, हेड जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, वो पग में पाए जाते हैं। अब हम लोग जो पीडीएफ है उस पे मूव करते हैं। देखो
यही चीज़ मैंने बताई है। अब देखो मैंने क्या क्या बताया आपको, हाइपोगोनाथस बताया। हाइपोगोनाथस क्या था, दिस टाइप ऑफ द आल्सो कॉल देखो आर्थोप्टेराइड से कुछ घबराइएगा मत, समझ रहे हो। आर्थोप्टेरा क्या होता है, एक आर्डर होता है, समझ रहे हो ना, इंसेक्ट आर्डर है, और उसी आर्डर में आता है ग्रास हापर, समझ रहे हो ना। तो यहाँ ग्रास हापर भी आप कर सकते हो, समझ रहे हो, जो आर्थोप्टेराइड्स लिखा है इस यहाँ ग्रास हापर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब उसी में आते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या था, देखो ये है हाइपोगोनाथस, ये एग्जाम्पल आपको दिया, देखो इसमें वर्टिकल रीजन में प्रेजेंट है। ये है प्रोगोनाथस, इसमें फॉरवर्ड रीजन में है। दिस देखो इसमें लिखा दिस टाइप ऑफ द कार्ड कोलियोप्टेराइड्स टाइप्स, कोलियोप्टेराइड्स मीन जिसमें बीटल्स आते हैं, बीटल किस में आते हैं, कोलियोप्टेरा में आते हैं, समझ रहे हो ना। ये सारे आर्डर मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, 29 आर्डर हैं, 29 आर्डर आपको पढ़ाया जाएगा, समझ रहे हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो बीटल कोलियोप्टेरा में आते हैं, ध्यान रखिएगा, और ग्रास हॉपर आर्थोप्टेरा में आते हैं। तो उन्हीं से ये बना है, समझ रहे हो। ऑपिस्थोगोनाथस, ये देखो ये हेमिप्टेरॉइड, जो भी हेमिप्टेरा के इंसेक्ट हैं, समझ रहे हो, यानी बग की बात कर रहा है। तो देखो इसमें बैकवर्ड है कि नहीं, समझ रहे हो, ये हेड है, समझ रहे हो, नीचे आप जो दिख रहे हैं ये बैकवर्ड पोजीशन में है, समझ रहे हो। तो आई थिंक मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है और आपको समझ में आ ही गया होगा, समझ रहे हो। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, समझ रहे हो, मैं उसको आपको बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, और इस जो नोट्स को आप लोग रिटर्न कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। और इसका पीडीएफ मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगा, तो घबराने की बात नहीं है, जैसे लेक्चर ख़त्म होगा मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन अभी लेक्चर इसलिए नहीं दे रहा, पीडीएफ इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग नोट डाउन करेंगे, ढेर सारा लिखेंगे, तो ऐसे ऐसे टर्म आएंगे, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगी, पहले मैं एक बार बता दूंगा आपको, तो पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं।